औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। लेक्चर का विषय है शिव तो हमारे भी हैं। यदि आपने सैयद हैदर के अब तक के लेक्चर सुने हैं तो आप जान रहे होंगे कि सैयद हैदर का मानना है कि एक ही मार्ग हर जमाने में बताया जा रहा था दिव्यात्माओं द्वारा, जो विभिन्न जमानों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच मानव शरीर में अवतरित होकर रसूलों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से उस मार्ग को बता रही थी जो सनातन था, जो हर जमाने के लिए था और सीधा मार्ग था। इस मार्ग को न समझ पाने के कारण विभिन्न धर्मों और फिरकों की यानी मतों की दीवारें खड़ी हो गई। सैयद हैदर के नजदीक वो सीधा मार्ग सिरात मुस्तकीम परमात्मा की ओर से आने वाली हर किताब में बताया गया था। फिर शिव तो हमारे भी हैं लेक्चर का टॉपिक क्यों? क्योंकि सैयद हैदर मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, इसलिए बहुत से लोग सैयद हैदर की बात को मुसलमान की बात मानते हैं। आज ये लेक्चर एक मुसलमान के नाते रिकॉर्ड कर रहा हूं और बतौर मुसलमान जमाने को बताना चाहता हूं कि शिव तो हमारे भी हैं। आइए पहले देखते हैं शिव के बारे में जो कुछ भी मान्यताएं मौजूद हैं उनमें से कुछ। विकिपीडिया के अनुसार द वर्ड शिवा इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द ऋग्वेद which came from 1700 to 1100 BCE as an epithet for several Rigvedic deities including Rudra. The term Shiv also connotes liberation, final emancipation, and the auspicious one. This adjectival usage is addressed to many deities in Vedic literature. इसके अनुसार शब्द शिव नाउन नहीं है, संज्ञा यानी इसम यानी किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि विशेषण है। सिफत यानी एडजेक्टिव है, जिसमें भी वो विशेषता पाई जाए, वो सिफत पाई जाए, वही शिव है। प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर आम हिंदू शिव की एक विशेष छवि बनाकर क्यों पेश करते? इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार तो शिव शब्द ऋग्वेद के कई देवताओं के लिए प्रयोग हुआ है, जिसमें एक रुद्र है, यानी साफ है कि रुद्र का शब्द भी शिव के लिए प्रयोग हुआ है। विकिपीडिया और कई हिंदू साइट्स पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि शिव से ही सृष्टि की शुरुआत हुई है, शिव से ही ये सृष्टि आगे बढ़ी है और शिव पर ही ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ऐसे महत्व के हैं शिव सनातन धर्म के मानने वालों के बीच। हमें विभिन्न साइट्स पर यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसे शर्मा कहते हैं कि शिव वो ताकत है, वन हु कैन किल द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, जो जुल्मत की, अंधेरे की ताकतों का नाश कर सकते हैं। यानी जितनी ताकतें जुल्मत से अपनी ताकत लेती हैं, शिव उनका नाश करने में सक्षम है। मैं आपको दिखाता आ रहा हूं कुरान से, जो कह रहा है कि नूर और जुल्मत के बनाने वाले हम हैं, यानी खुदा है। अब यदि अंधेरे की ताकत का नाश करने वाले शिव हैं, तो साफ है कि शिव का संबंध नूर की ताकत से होना चाहिए। यही दो ताकतें हर जमाने में इंसान को अपनी ओर खींचती रहे। मैंने कितने ही स्थानों पर आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद, पैंगल उपनिषद और अन्य उपनिषदों में दिए गए विवरण से साफ है कि जब मैनिफेस्ट सेल्फ यानी नूर जाती ने एक दिव्य आत्मा बनाई जो नूरानी ताकत थी, दिव्य भी थी और आत्मा भी, यानी नूर भी थी और रूह भी थी, यानी नूरानी रूह थी, तो दूसरी ओर जुल्मत भी वजूद में आई। नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा के 1 से 2 होने, 2 से 3 और 5 होने और फिर 7 होने का विवरण कई उपनिषदों में मौजूद है। यह भी बताया जा रहा है कि यदि ब्रह्मा की एक नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा शक्ति 7 दिव्य आत्माओं यानी रूहों में बटी, तो उनमें से एक देवी है, यानी कि अन्य 6 देवता हैं और सब बिल्कुल एक समान है और उस पहली शक्ति के समान है जो बटी, यानी सब ब्रह्मा वाली शक्ति के समान है। यानी एक से कई उत्पन्न हुए, लेकिन सब के सब उस पहले के जैसे थे जिससे कई उत्पन्न हुए। ये तो उपनिषद हैं जो बता रहे हैं कि सब के सब बिल्कुल एक समान थे। उधर मोहम्मद अहले बैत के बारे में कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम में से पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बीच वाला भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद, यानी ये कि सब के सब बिल्कुल एक समान, सबकी ताकतें एक, सबके अंदर नूर जो है उसकी कैफियत एक। ऐसा इसलिए कि ब्रह्मा नामी शक्ति को ही मुसलमान नूर मोहम्मद कहते हैं। वो नूर जब विभाजित हुआ तो कई भागों में बटा और उपनिषद बता रहे हैं कि वो सब के सब उस पहले जैसे थे जिससे विभाजन हुआ था। तमाम नूर नूर मोहम्मद के एक समान थे।
इसके और अधिक सबूत हम आपको आगे देंगे। पहले देखिए मुंडक उपनिषद कैसे साफ शब्दों में कह रहा है कि जो 7 नूर हैं उनमें एक देवी है। मुंडक उपनिषद 2:5 कहता है, The 7 moving tongues of the fire are the black, the terrific, the swift as mine, the very red, the very smoky colored, the spark blazing, the all-shaped देवी। मुंडक उपनिषद का अगला मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बता रहा है कि एक समय आएगा एट द प्रॉपर टाइम जब ये नूरानी रूहें पृथ्वी पर अपनी चमक दमक बिखेरेंगी। यानी ये नूरानी रूहें मानव शरीर में अवतरित होंगी, और वो भी इसलिए अवतरित होंगी क्योंकि मानवता को वहां लेकर जाएं जहां इन देवों का एक रब, इनका एक खुदा परवरदिगार मौजूद है। मुंडक उपनिषद कहता है, Whosoever performs works makes offerings when these are shining, and at the proper time these in the form of the rays of the sun lead him to that where the one Lord of the Devas abide। मुंडक उपनिषद के इस मंत्र से साफ है कि इन 6 नूरानी रूहों यानी देवों और एक देवी का जमीन पर मानव शरीर में अवतरित होने का उद्देश्य हमें मोक्ष का मार्ग दिखाना है। इससे यह भी साफ है कि ये 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें स्वयं खुदा नहीं है, बल्कि वो मानवता को वहां ले जाएंगी जहां इन देवों का भी एक लॉर्ड, इनका आका मौजूद है। ये ब्रिज का काम करती हैं, पुल का काम करती हैं, हमारी आत्मा को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा तक ले जाने का। ये ही नूरानी ताकतें हैं, और इनके विपरीत जुल्मत हर समय कोशिश में रहती है कि हमको इस पथ से टिका दे। यही कारण है कि कुरान कह रहा है कि जब तुमको अच्छा और बुरा दोनों मार्ग बता दिए गए थे तो तुम उस मुश्किल चढ़ाई पर क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। वो मुश्किल चढ़ाई आत्मिक उत्थान है, रूह का और बुलंदी की तरफ ले जाना है, उस अल्टीमेट मकाम तक जहां के आगे तुम्हारे लिए मोक्ष है, तुम्हारे लिए निजात है। आगे यदि मैं इन दिव्य आत्माओं से शिव का रिश्ता साबित करने में कामयाब हो गया तो मुंडक उपनिषद से मेरे दिखाए गए मंत्र की रोशनी में आपको मानना पड़ेगा कि शिव खुदा नहीं है, भले ही क्रिएशन, रिप्रोडक्शन और इस सृष्टि के डिसोल्यूशन में उनका रोल हो। वो खुदा नहीं है, बल्कि हिंदू भी मानते हैं कि वो महादेव हैं, देवों में सबसे महान है। पर देव तो खुदा नहीं है, ये तो सब जान रहे। शिव को महादेव मानना ही बताता है कि वो मुंडक उपनिषद के उन 6 देवों में से एक हैं, जिनके अतिरिक्त एक देवी है, जो कुल 7 दिव्यात्माएं ब्रह्मा की एक दिव्यात्मा के विभाजन से बनी थी, जिसको विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने क्रिएट किया था जब उसने आगे की सृष्टि की संरचना की सोची। और एक प्रॉपर टाइम आने पर यह दिव्यात्माएं मानव शरीर में अवतरित होंगी ताकि मानवता को वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं जहां इन दिव्यात्माओं का एक रब मौजूद है। यदि आपने इतना समझ लिया तो आपको समझ आएगा कि शिव को लिबरेटर या फाइनल लिबरेशन क्यों कहते हैं। द टर्म शिव ऑल्सो कनोट्स लिबरेशन, फाइनल इमेंसिपेशन। शिव भी निजात देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। पर यदि हम नहीं जान रहे कि शिव कौन है तो कैसी निजात और कैसा मोक्ष। हम तो इसी दुनिया में भटकते रहेंगे, यहीं की बीमारियां हमें जकड़े रहेंगी, क्योंकि निजात देने वाले को पहचानने के लिए हमने अपनी अकल का प्रयोग नहीं किया। मैं आज जो कुछ आपको बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी वेदों की समझ के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि चाहें तो बार बार सुनिएगा ताकि आपको ये सनातन राज समझ आ सके। और यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल saiyeddr@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अब आपको उपनिषदों में एक दिव्यात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह के 7 में विभाजित होने का तरीका भी बता दें। विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ द्वारा क्रिएट की गई एक दिव्यात्मा शक्ति पहले 2 में विभाजित हुई, जो दोनों उस पहली के एकदम समान थी जिसका विभाजन हुआ था, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद हमको बता रहा है। अब ये 2 थी, फिर 2 में से पहले का टुकड़ा निकलकर 2 में के दूसरे से ऐसे आलिंगन में जा मिला जैसे इनमें सेक्सुअल रिश्ता हो। 2 में से पहले का टुकड़ा देवी थी और 2 में का दूसरा महादेव यानी शिव थे। इस शिव और शक्ति के मिलन से अन्य दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें क्रिएट हुई। अब ये कुल 7 थे, जिनमें हम देख चुके हैं कि एक देवी है। ये तो है एक ब्रह्मा नामी एक दिव्यात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह से हुए विभाजन की दास्तान। दूसरी ओर नूर के मुकाबले में जुल्मत क्रिएट हुई। नूर और जुल्मत के क्रिएशन के बाद इंसान और जिनों को क्रिएट किया गया, जिसमें नूर से जुड़ने की भी सलाहियत थी और जुल्मत से एक होने की भी सलाहियत थी।
और उसको एक शक्तिशाली दिमाग दिया गया कि वो दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों द्वारा प्रेशस किए जा रहे सही रास्ते को चुनकर उस पर चलने की कोशिश करे। मैं दिखा चुका हूं कि इन दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के क्रिएशन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये मानवता को एक क्रिएटर की पूजा और इबादत की ओर लाएं, जबकि जुल्मत यानी तमस के क्रिएशन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वे हमें उस सीधे मार्ग से भटका दें। यही कर रही है जुल्मत यानी तमस हर जमाने में, कभी खुदा का इनकार करा के, कभी खुदा के ही क्रिएशन प्लान में बनाई गई शक्तियों की ही खुदा के रूप में पूजा करवा के, कभी दूसरों को खुदा बनवाकर, कभी धर्म में ही ऐसा गर्क कराकर कि तुम उसमें ही डूब जाओ और हक से दूर हो जाओ। आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि यदि मेरे किसी भी कथन पर आपके मन में कोई सवाल उभरता है तो मैसेज लिखकर अवश्य पूछिएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी भी ध्यान से सुनिएगा। शिव को ही रुद्र भी कहते हैं, परंतु रुद्र एक नहीं बल्कि एक से अधिक हैं। इससे भी साफ है कि शिव संज्ञा यानी नाउन यानी इसम नहीं बल्कि विशेषण यानी सिफत यानी एडजेक्टिव है। देखिए विकिपीडिया पर शैविज्म के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी हिंदुओं का वो सेक्ट या वो मत जो शिव को सबसे अधिक महत्व देता है। शैविज्म के बारे में लिखते हुए विकिपीडिया कहता है, शिव के नाम के मंदिर न केवल भारत में बल्कि कंबोडिया और वियतनाम तक में मौजूद है। कश्मीर के हिंदू भी अधिकतर शैवाइट हिंदू हैं। नेपाल और श्रीलंका आदि देशों में भी शिव के असंख्य मानने वाले हैं। शिव का ही नाम रुद्र भी है। जब हमने विकिपीडिया पर देखा तो पाया कि रुद्र के पुत्रों को मारुत भी कहते हैं। विकिपीडिया कहता है, मारुत सो द स्टॉर्म डीटीज सन्स ऑफ कश्यप एंड दीति और रुद्र एंड पृश्नि एंड अटेंडेंट्स ऑफ इंद्रा इन हिंदुइज्म। अब जरा ध्यान दे, एक नूरानी रूह दो में बटी तो उसमें एक इंद्र थे, दूसरे शिव यानी रुद्र। इंद्र का टुकड़ा यानी देवी शिव यानी रुद्र से सेक्सुअल रिश्ते में बंधे तो फिर दो और देवता क्रिएट हुए, ताकि ये कुल 7 हो गए जिनमें एक देवी है। कई जगह तो इनके 7 के 7 को रुद्र कहा गया है और सत रुद्रिया का टर्म प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ससी पंजर यानी सुनहरे रंग का नूर था। इन द सतुरुदिया सम एपिथेट्स ऑफ रुद्र सच एज ससी पंजर of golden red hue as of flame and Tivasimati flaming bright are used। दोनों का इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि ये नूरानी हस्तियां हैं, ये नूर से बनी है, सुनहरे नूर से बनी है, जिनको तुम्हें पहचानना है। श्वेताश्वतरा उपनिषद, पिंगल उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में दिए गए विवरण में भी शिव और शक्ति के मिलन के लिए हिरण्य गर्भ का शब्द प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ हुआ सुनहरा गर्भ यानी गोल्डन वूम। जाहिर है सुनहरे गर्भ से जो नूरानी रूहें पैदा होंगी वो भी सुनहरे रंग की ही होंगी। और दूसरी ओर मुसलमानों ने अहलुल बैत के क्रिएशन की चेन को सिलसिलतुल ज़हद यानी सुनहरा सिलसिला नाम दिया। यह समानता इसलिए है क्योंकि एक ही बात हो रही थी, चाहे इधर चाहे उधर। यदि मारुत रुद्र और पृश्नि के पुत्र हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मारुद्र कश्यप और दीति के पुत्र हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि देवी का एक नाम पृश्नि है और उसी देवी का एक नाम दीति है। देवी के नामों के बारे में और अधिक जानना है तो मेरा लेक्चर द वन देवी इज नन बट नूरे फातिमा सुनिए। साथ ही आपको यह भी मानना पड़ेगा कि रुद्र यानी शिव का ही एक और नाम कश्यप भी है। देवी का संबंध इंद्र और शिव यानी रुद्र से यह है कि इंद्र नामी नूरानी रूह से निकला टुकड़ा जब शिव नामी नूरानी रूह से मिला तो शिव और शक्ति का मिलन कहलाया, जिसके बाद अन्य देवताओं का जन्म हुआ और इस सब प्रोसेस के बाद मानवता यानी इंसानियत का क्रिएशन हुआ, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने अंदर की आत्मा को इन दिव्य आत्माओं से एक कर दे, यानी अपनी आत्मा को इतना पाक करे कि इनके जैसी हो जाए। यही कारण है कि शैविज्म वाले डिस्क्रिप्शन में कहा गया था कि शैवाइट थियोलॉजी रेंजेस फ्रॉम शिवा बीइंग द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर टू बीइंग द सेम एज द आत्मा विद इन वन सेल्फ एंड एवरी लिविंग बीइंग। अपनी आत्मा को शिव की आत्मा से जोड़ना है, उसे एक कर देना है और तभी वो आत्मा परमात्मा से करीब होगी। अब देखिए श्वेताश्वतरा उपनिषद रुद्र के बारे में क्या कह रहा है। 3rd चैप्टर वर्स 1 और 2 देखिए। द वन हु स्प्रेड्स द नेट, हु रूल्स विद हिज रूलिंग पावर्स, हु रूल्स ऑल द वर्ल्ड विद हिज रूलिंग पावर्स, हु रिमेन्स वन while arise and continue to exist, they who know that become immortal। और इसी का चौथा मंत्र रुद्र की बात करते हुए उनका बाकी देवताओं से रिश्ता बताता है। He who is the source and origin of devas, the ruler of all,
Rudra, the great seer, who of old gave birth to the golden germ, that is Hiranyagarbha, may he endow us with clear understanding. रुद्र को ग्रेट सीयर कहा गया है, यानी साफ है, खुदा नहीं कहा गया, बल्कि बड़ा ऋषि, सबका रूलर, सबका हाकिम, जिसने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, यानी जिसके कारण अन्य सुनहरी नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं वजूद में आए। उसको सोर्स और ओरिजिन बताया जा रहा है अन्य देवताओं का। यही कारण है कि वो महादेव है। जो उसकी असल सच्चाई को जानता है वो मोक्ष पा गया। यहां पर भी रुद्र का मोक्ष से संबंध बताया जा रहा है और दुआ की जा रही है उससे ही कि वो हमको सद्बुद्धि दे कि हम इन छिपे हुए राजों को समझ सकें। आपने देखा शिव, मारुत और रुद्र के शब्द भले ही कई हस्तियों के बारे में प्रयोग हुए हों, पर जिस हस्ती को हिंदू शिव के रूप में मानते हैं वो इन सब के लीडर हैं, महादेव हैं। सब एक ही दिव्यात्माओं के विभिन्न रूपों के नाम हैं। अब आइए देखें कि मारुत के बारे में विकिपीडिया क्या कहता है। साफ है कि रुद्र और कृष्ण के पुत्र ही मारुत कहलाते हैं। मारुत को ही कई स्थानों पर रुद्र भी कहा गया है। वेदों में आए इनके उल्लेख को ना समझ पाने के कारण अनेक मिथ्स और कहानियां बन गई इनके बारे में। न केवल वेद में बल्कि यूरोप और विश्व के अन्य भागों में भी डिविनिटीज का एक समान विवरण बताता है कि कोई समय था जब विश्व के कोने कोने में इन हस्तियों को पहचानवाया गया था और इनकी असल समझ न समझ पाने के कारण लोगों ने विभिन्न कहानियां बना ली जो आज भी प्रचलित है। मारुत कितने हैं इसमें आज के हिंदुओं में मतभेद है। कोई कहता है 7 हैं, कोई कहता है 7 और 7 या 7 गुना 7 यानी 49 हैं, और कोई कहता है कि 7 गुना 9 यानी 63 है। जिस दिन आप वेद का मेरे बताए ज्ञान की रोशनी में पुनः अनुवाद करेंगे सब हकीकतें सामने आ जाएंगी। आज के लेक्चर में हम और कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ ऋग्वेद की पहली पुस्तक के 6ठे हिम का पहले से मौजूद अनुवाद आपके सामने पेश करेंगे। इस अनुवाद को देखिए और जानिए क्यों मैंने इस लेख का शीर्षक दिया शिव तो हमारे भी हैं। जिस दिन आपने वेदों और उपनिषदों का फिर से अनुवाद किया, वेद का हर हिम और हर उपनिषद आपको मेरे कथन की पुष्टि करता नजर आएगा। संस्था सनातन विश्व वेद संस्कृति वेदों और उपनिषदों का फिर से अनुवाद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यदि आप वेद के अनुवाद में भागीदार बनने का बेहतरीन कर्म करने में अपना सहयोग देने के इच्छुक हैं तो लेक्चर के नीचे इस संस्था की तमाम जानकारी दी जा रही है। इस काम में भागीदार बनकर आप अपना ही भला करेंगे। यदि शिव को मोक्षदाता कहते हैं, यदि मोक्ष पाना चाहते हैं तो उनकी असलियत को पहचानने की कोशिश में भागीदार बने। उनसे ही दुआ मांगिए कि हमको सत्य मार्ग दिखाएं और हम पर शिव की हकीकत प्रदर्शित हो सके। आइए देखें ऋग्वेद पुस्तक 1 हिम 6। इस हिम में इंद्र और मारुत की बात हो रही है। हम आप जानते हैं कि मारुत भी दिव्य आत्माओं के लिए प्रयोग हुआ है और शिव भी मारुत में से। यदि हम ऋषि दयानंद सरस्वती का अनुवाद देखें तो उन्होंने जहां जहां भी इंद्र शब्द आया है उसको गॉड या भगवान अनुवाद किया है, जो कि गलत है। सारे हिंदू मानते हैं कि इंद्र देवता हैं, भगवान नहीं। मुसलमान रिसर्चर्स जब वेदों का विश्लेषण करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं क्योंकि उनकी किताबों में एक खुदा की बात हो रही है, वैदानियत की बात हो रही है, इसलिए वो सबसे पहले जिस कमेंटेटर या ट्रांसलेटर की पुस्तक उठाते हैं वो ऋषि दयानंद सरस्वती हैं। जबकि मेरे नजदीक ऋषि दयानंद सरस्वती का अनुवाद सबसे भटका हुआ है क्योंकि उन्होंने जहां जहां देवताओं की बात हो रही थी वहां हर जगह बदल कर ये कहने की कोशिश की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये देवताओं की नहीं बल्कि खुदा की बात हो रही है। खुदा वेदों में है, एक खुदा है, उन देवताओं के भी रब के तौर के ऊपर है, उन देवताओं के भी परवरदिगार के तौर के ऊपर है। पर यदि आप देवताओं को एक खुदा बनाकर पेश करेंगे तो उससे भ्रष्ट ट्रांसलेशन और कुछ नहीं हो सकता। और फिर सारे हिंदू मानते हैं कि इंद्र देवता हैं, भगवान नहीं। लेकिन इस हिम के पहले ही मंत्र में आप पाएंगे कि इंद्र के चमकने दमकने की बात हो रही है, यानी उस समय की बात हो रही है जब इंद्र मानव शरीर में धरती पर अवतरित होंगे और उनका नूर हमारी आंखों के सामने चमक रहा होगा। मंत्र 2 में इंद्र के 2 प्यारे बच्चों की बात हो रही है। यहां पर भी ऋषि दयानंद सरस्वती ने बेतुका और समझ से बाहर अनुवाद किया है, लेकिन मैक्स मुलर का अनुवाद असली अर्थ के करीब है। हालांकि मैक्स मुलर भी ये नहीं समझ पाए कि इंद्र के ये 2 प्यारे पसंदीदा बच्चे कौन हैं। मंत्र 2 का ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं, दे हार्नेस टू द चैरियट ऑन ईच साइड हिज, दैट इज इंद्रास 2 फेवरेट बॉयज, द ब्राउन द बोल्ड हु कैन कैरी द हीरो। यहां बता दें कि इंद्र के ये 2 प्यारे पसंदीदा बच्चे कोई और नहीं बल्कि अश्विन है।
हर संस्कृत डिक्शनरी बताती है कि अश्विन 2 के लिए प्रयोग होता है। हम दिखाते आ रहे हैं कि अश्विन दरअसल हसनैन के लिए प्रयोग हुआ है, यानी हसन और हुसैन, उनके अंदर जो नूर काम कर रहा था उसके लिए। इंद्र के प्यारे नवासे थे और उनकी पुत्री फातिमा और अली के बेटे थे। फातिमा और अली की शादी के बाद ही पहले हसनैन और उसके बाद हुसैन की औलाद में अने अहले बैत पैदा हुए। आप पूछ सकते हैं कि अहले बैत तो 14 माने जाते हैं, फिर ब्रह्मा की एक दिव्यात्मा के विभाजन की बात हो रही है, तो मुंडक उपनिषद 7 नूरानी हस्तियों की बात कर रहा है जिसमें एक देवी है। इस राज की गुत्थी भी समझा देते हैं। अथर्ववेद से संबंधित मंडूक्य उपनिषद 7 और 7 की बात कर रहा है। इसको गलती से कुछ कमेंटेटर्स ने 7 गुणा 7 यानी 49 समझ लिया, जबकि हकीकत में ये 7 और 7 यानी 14 की बात हो रही थी। 14 ही मनु है, वही 14 मारूत भी है। 7 दिव्यात्माएं 14 शरीरों में आई तो अहले बैत कहलाए। 7 रिपीट हुआ, आप पूछेंगे कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। 7 दिव्यात्माएं जिनमें एक देवी थी जो सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट की गई थी, कलयुग में अरब की जमीन पर मानव शरीर में अवतरित हुई तो 14 शरीर में। आइए इनके नाम भी बता दें एक के बाद एक। मोहम्मद, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर अली, फिर मोहम्मद, फिर जाफर, फिर मूसा, फिर अली, फिर मोहम्मद, फिर अली, फिर हसन और फिर मोहम्मद। ये हैं वो नूरानी हस्तियां जिन्हें मुसलमानों में से कुछ अहले बैत के नाम से जानते हैं, यानी घर के लोग। हालांकि वो भी गलत समझ के आधार पर इन्हें अहले बैत मोहम्मद मानते हैं, यानी मोहम्मद के घर के लोग, जबकि वो भूल जाते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहले यदि कोई है तो वो मोहम्मद स्वयं है। फिर ये मोहम्मद के घर के लोग कैसे हो सकते हैं? ये दरअसल अहलुल बैतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह के घर के लोग या अल्लाह के घर वाले। यही वो नूरानी हस्तियां हैं जो हर जमाने में हक की सीधी राह दिखाने का काम करती रही। असल में 7 ही दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर और मूसा, जैसा कि अरबिक में उनके नाम दिए गए, जबकि उपनिषद और वेद में उनके नाम दूसरे दिए गए, जो एक धरती पर उतरी तो 14 शरीरों में, कलयुग में अरब के छिपी हुई रेगिस्तान के इलाके में। ऐसे ही मानव शरीर को ये दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें अपना ऑफिस बना लेती हैं तो वो शरीर अवतार कहलाता है। 4 बार मोहम्मद नामी दिव्यात्मा मानव शरीर में आई, 4 बार अली नामी दिव्यात्मा, 2 बार हसन नामी दिव्यात्मा और एक बार फातिमा, हुसैन, जाफर और मूसा नामी दिव्यात्मा। इन 14 का जब उपनिषद ने विवरण दिया तो पिंगल उपनिषद के अध्याय 2 में इनके नाम ऐसे बताए गए: दिक, वायु, अर्क, वरुण, अश्विनी देवास, जो 2 के लिए प्रयोग हुआ है, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, प्रजापति, द मून, विष्णु, द 4 फेस ब्रह्मा और शंभु। आप कहेंगे ये तो 13 नाम है और हम 14 की बात कर रहे हैं। जरा गौर से पढ़िए, इनमें अश्विनी देवास का नाम आया है, जो दरअसल 1 नहीं बल्कि 2 हैं। एक ही दिव्यात्मा 4 बार शरीर में आई, इसलिए उसके विभिन्न नाम बताए गए। प्रजापति भी इंद्र का नाम है और इस लिस्ट में इंद्र भी हैं, प्रजापति भी हैं। ब्रह्मा भी नूरे मोहम्मदी के लिए कहा जाता है और इस लिस्ट में ब्रह्मा भी हैं और प्रजापति भी हैं और इंद्र भी हैं, क्योंकि एक आत्मा 4 बार आई। उधर देखिए, शंभु और वायु, शंभु भी शिव के लिए इस्तेमाल होता है, वायु भी शिव के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों का नाम इसमें है। और इसी प्रकार सुबाला उपनिषद के खंड 5 में जब ये नाम बताए गए तो कुल 14 नाम बताए गए और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये देवताओं के नाम है: सन, दिक, अर्थ, वरुण, वायु, वाक, अग्नि, इंद्र, विष्णु या उपेंद्र, मृत्यु, प्रजापति, मून, ब्रह्मा, रुद्र। रुद्र भी शिव का नाम है, वायु भी शिव का नाम है। आप अगले लेक्चर में देखेंगे कि सन यानी आदित्य भी शिव का नाम है। अर्थ यानी पृथ्वी देवी का नाम है। यह भी हम साबित करते आ रहे हैं अपनी किताब द वन गॉड वन रिलीजन में। जाहिर है कि एक दिव्यात्मा 4 बार मानव शरीर में अवतरित होगी तो बताने वाले को बताने में परेशानी तो होगी। कोई भी आज तक इन राजों को नहीं समझ पाया जब तक कि सैयद हैदर ने इन गुत्थियों को नहीं समझाया। और उधर मैंने अवतार मोहम्मद की एक हदीस साहिह सित्ता में से सही बुखारी में देखी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मर जाऊं फिर जिंदा हूं, फिर मर जाऊं फिर जिंदा हूं, फिर मर जाऊं। 4 बार कहते हैं, 4 बार जिंदगी जीने की बात करते हैं, 4 बार मानव शरीर में आने की बात करते हैं, 4 बार मौत की बात करते हैं। वो भी इशारा कर रहे थे कि 14 में से 4 बार नूरे मोहम्मद इंसानी शरीर में आएगा। वापस हम 6 के मंत्र 2 की तरफ पलटते हैं। इंद्र के 2 बच्चों की बात हो रही है। मंत्र 2 कहता है, दे हार्नेस टू द चैरियट ऑन ईच साइड हिज 2 फेवरेट बॉयज, द ब्राउन, द बोल्ड, who can carry the hero। यहाँ एक कहानी बताते चलते हैं।
हसन और हुसैन छोटे छोटे हैं। मोहम्मद ने एक को अपने दाएं कंधे पर, दूसरे को अपने बाएं कंधे पर बिठा रखा है। दोनों ने नाना मोहम्मद के सिर के बाल पकड़ रखे हैं जैसे कि वो लगाम हो। किसी ने यह मंजर देखा तो कहा, ये कैसी सुंदर सवारी है। इस पर मोहम्मद ने तुरंत जवाब दिया, ये क्यों नहीं कहते कितने सुंदर सवार हैं। शायद इसी वाक्य को ऋग्वेद बताने की कोशिश कर रहा है, जिसको ना समझ पाने के कारण अनुवादक ने कहा कि दे हार्नेस टू द चैरियट ऑन ईस्ट साइड हिज टू फेवरेट बॉयज द ब्राउन द बोल्ड हु कैन कैरी द हीरो। असली राज आप पर तब खुलेंगे जब वेद का पुनः अनुवाद करेंगे। तीसरा मंत्र एकदम साफ कह रहा है कि ये दिव्य आत्माएं, ये नूरानी हस्तियां उस समय क्रिएट हुई थी जब ना तो कोई नूर क्रिएट हुआ था और न ही कोई दूसरी चीज। उपनिषद बताते हैं कि एक ब्रह्म दिन 1000 यूनिट के बराबर होता है, यानी 1000 बार मानव क्रिएशन के। और ये हस्तियां इस ब्रह्म दिन की डॉन, यानी जब सुबह हो रही थी, दिन प्रारंभ हो रहा था, तब क्रिएट हुई थी। यानी तुम समझ रहे हो कि ये अब मानव शरीर में है, लेकिन वो दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह जो इनके शरीर में है, वो इस सृष्टि के क्रिएशन के प्रारंभ में क्रिएट हुई थी। देखिए मंत्र 3 का मैक्स मुलर का अनुवाद। Thou who createst light where there was no light and form, O men, where there was no form, has been born together with the dawns. और ग्रिफिथ ने इसका ट्रांसलेशन करते हुए लिखा है, Thou making light where no light was, and form, O men, where form was not, was born together with the dawn. दोनों इस बात के ऊपर सहमत हैं कि इन नूरानी हस्तियों का जन्म डॉन के समय हुआ था, उस समय जब इस सृष्टि की संरचना शुरू हुई थी। याद रखिए बात हो रही है इंद्र और मारुत की। जब इस पैदाइश की बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर में बात हो रही है, जो बताता है कि ये नूरानी रूहें एक ही समय में एक ही प्रोसेस के तहत क्रिएट हुई थी। इस सृष्टि की डॉन यानी पौ फटने के समय, जब इस ब्रह्मा दिन की बस शुरुआत होने वाली थी, यही समझने की कोशिश में ग्रिफिथ है जब वो कहता है, Thou that is the sun, O men, is perhaps an exclamation expressive of admiration. If Maria, that is men, be taken to mean the Maruts, the words thou making was born, although in the singular number, may apply to these gods, that is Devtas, regarded as one host or company and born at one birth. आपने देखा ग्रिफिथ और मैक्स मुलर हकीकत के करीब हैं, फिर भी अंधेरे में भटक रहे। अगला मंत्र यानी मंत्र 4 एकदम साफ बताता है किसी समय की बात जब ये मारूत फिर से नए पैदा हुए बच्चों की शक्ल में जन्म लेंगे। जरा बताइए, कहीं और किसी और डिस्क्रिप्शन से आप इस मंत्र को समझ सकते हैं तो मेरे सामने रखिए। मंत्र 4 कहता है, द मारूट्स अकॉर्डिंग टू देयर वांट assumed again the form of न्यू बॉर्न बेब्स। अब क्या कोई शक रह जाता है कि ऋग्वेद क्या राज बता रहे हैं? जो दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट हुई थी, वो फिर से न्यू बॉर्न बेब्स यानी नए पैदा हुए बच्चों की शक्ल में दुनिया में अवतरित होंगी। अगला मंत्र बता रहा है कि यह हस्तियां किसी छिपी हुई जगह पर मानव शरीर में अवतरित होंगी। तुम यदि उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो तो जाहिर है वहीं तो प्रतीक्षा करोगे जहां बड़ी संस्कृतियां आबाद हैं, बड़ी सिविलाइजेशंस पनप रही हैं। भारतवर्ष में नहीं तो चीन में, नहीं तो मेसोपोटामिया या ग्रीस या इजिप्ट में, यही तो बड़ी सिविलाइजेशंस है, या फिर यरूशलेम के आसपास। पर तुम ढूंढते रहोगे, परंतु ये हस्तियां मानव शरीर में अवतरित होंगी ऐसे रेगिस्तानी इलाके में जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जहां सिर्फ इधर से उधर भटकते हुए कबीले रहते थे, जहां आबादी से दूर निकलकर वीराने में इब्राहिम ने काबा की बुनियाद बस यही दिखाने के लिए डाली थी कि यह वो बैतुल्लाह है, यानी अल्लाह का घर है, जिसके इर्द गिर्द अहलुल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोग मानव शरीर में जन्म लेंगे। इस मंत्र में गुहा का शब्द प्रयोग हुआ है। ऋषि दयानंद सरस्वती का कहना है कि गुहा का अर्थ मिडिल रीजन होता है, यानी बीच का स्थान, जबकि मैक्स मुलर ने गुहा का अर्थ हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस यानी छिपी हुई जगह लिया है। दोनों ही अनुवाद अरब की मिडिल कंट्री की ओर इशारा कर रहे हैं, जो ऐसी छिपी हुई जगह थी कि उस समय की पर्शियन और रोमन एम्पायर जमीन के विभिन्न हिस्सों पर अपने कंट्रोल के लिए लड़ती तो थीं, पर इस स्थान को उन्होंने छोड़ रखा था। देखिए मैक्स मुलर का अनुवाद। Thou, O Indra, with the swift Maruts who break through the even stronghold, has found even in their hiding place the bright ones. अगला मंत्र 6 है जो बताता है कि ये हर समय बस रब की इबादत में डूबे होंगे। देखिए ग्रिफिथ का अनुवाद। Worshipping even as they list, singers laud him who findeth wealth, the far renowned, the mighty one. यदि इतना काफी नहीं था तो ऋग्वेद के हिम 6 का
8वां मंत्र तो उस छिपी हुई जगह का नाम जहां इंद्र और मारुत न्यू बॉर्न बेब्स की शक्ल में मानव शरीर में आएंगे मक्का बता रहा है। मंत्र में मां, खा और छोटे हा का शब्द मौजूद है, लेकिन ना ही मैक्स मुलर और ना ग्रिफिथ ने इस मक्का को उस मक्का से जोड़ा है जो आज की सऊदी अरब में स्थित है। आखिर कैसे समझते कि दो धर्मों की दीवारें ऐसे गिर जाएंगी, परंतु गलत अर्थ लिए गए हैं। इसका एक सबूत यह है कि ऋषि दयानंद सरस्वती और मैक्स मुलर दोनों इस शब्द मक्का के अर्थ पर एक मत नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रोफेसर मैक्स मुलर टेक्स मक्का to mean the sacrificer and translates the sacrificer cries aloud, but Makkah means yajn, which brings about the happiness to and welfare of all beings through the purification of the air and the water. Professor Max Muller's statement that there are two passages where Makkah referred to an enemy of the god is also erroneous because it is a simile there. राय में मतभेद बताता है कि अर्थ कुछ और भी हो सकते हैं। जब प्रॉपर नाउन के मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो बेतुके बानी तो हाथ लगेंगे ही। यदि इतना ही काफी नहीं है तो 9वां मंत्र फिर बता रहा है कि सारे वेदों के गाने वाले बस यही तो चाह रखते हुए गीत गाते हैं कि हे इंद्र तुम स्वर्ग से यहां आ जाओ, यानी दिव्य रूप को छोड़ मानव शरीर में न्यू बॉर्न बेब्स के समान आ जाओ। इसी की तो प्रतीक्षा हो रही थी। फ्रॉम यॉन्डर ओ ट्रैवलर दैट इज इंद्र कम हिदर, और फ्रॉम द लाइट ऑफ हेवन द सिंगर्स ऑल यर्न फॉर इट। स्वर्ग से निकलकर आने की बात हो रही है, यहां पर आने की बात हो रही है, इस पृथ्वी पर आने की बात हो रही है। और मक्का का शब्द आया है जहां न्यू बॉर्न बेब्स के समान वो नूरानी हस्तियां मानव शरीर में अवतरित होंगी जिनके नूर का क्रिएशन इस सृष्टि के क्रिएशन के समय हो गया था। तो मक्का शब्द उस शहर की ओर इशारा कर रहा था जहां इब्राहिम ने अल्लाह के मैनिफेस्ट घर के रूप में काबा की तामीर की थी, ताकि वो हस्तियां मैनिफेस्ट हो सके जो नूरानी रूह की शक्ल में हमको गाइड करती आई थी। और 10वां मंत्र भी साफ तौर पर बता रहा है कि इंद्र तुम चाहे स्वर्ग में हो और चाहे धरती पर अवतरित हो, दोनों ही स्थिति में हम बस तुमसे ही मदद मांगते हैं। मैक्स मुलर का ट्रांसलेशन देखिए, वी आस्क इंद्र फॉर हेल्प फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेवन और फ्रॉम अबव द अर्थ और फ्रॉम द ग्रेट स्काई। अब राज खुल चुका। दिव्य आत्मा शक्ति यानी नूरानी रूह का पहला भाग मानव शरीर में आया तो उस शरीर को इंद्र यानी मोहम्मद कहा गया। दूसरा भाग मानव शरीर में आया तो रुद्र यानी मारूत यानी अली कहलाया। दिव्य आत्मा शक्ति के विभाजन पर हुए दो भागों में से पहले का टुकड़ा यानी देवी जब मानव शरीर में आई तो नाम फातिमा था, जिसका अली से मिलन हुआ तो अश्विन यानी हसनैन पैदा हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जैसे नूरानी हस्तियों का क्रिएशन हुआ था, उस जैसे रिश्तों के साथ ही वो मानव शरीर में आए। 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें कुल 14 मानव शरीर में अवतरित हुई। 7 में भी बस एक देवी है, 14 में भी बस एक देवी है। आपने देखा इंद्र से दुआ हो रही है, वो स्वर्ग में है या धरती पर या कहीं और, उनसे यहां पर आने की दुआ की जा रही है। स्वर्ग में नूरानी रोल से धरती पर मानव शरीर में उस नूरानी रूह के अवतरित होने की बात हो रही है। इंद्र और मारूत के संग आने की बात हो रही है। आपने देखा इंद्र भी दिव्यात्मा शक्ति से ही संबंध रखते हैं, लेकिन मारूत नहीं है। मारूत तो रूद और देवी से पैदा हुई नूरानी हस्तियां हैं। इंद्र के साथ इन नूरानी हस्तियों के यानी ब्राइट वंश के, जिनके लिए ब्राइट वंश ट्रांसलेट किया गया है, नवजात बच्चों के रूप में मानव शरीर में अवतरित होने की बात हो रही है। जरा बताइए, यदि वेद आने तक और उसके बाद उपनिषद लिखे जाने तक ऐसा नहीं हुआ तो कब हुआ? कौन समय आना था? जैसा कि हमने मुंडक उपनिषद से दिखाया था, वो प्रॉपर टाइम कब आया? जब ये मानव शरीर में आए। हमको मोहम्मद कहते नजर आते हैं, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। वो ये भी कहते नजर आते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। अली और फातिमा के मिलन से पहले हसनैन यानी अश्विन यानी हसन और हुसैन पैदा हुए, और फिर अहलुल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोग। ये भी मैं दिखाता आ रहा हूं कि अहलुल बैत दरअसल अहलुल बैत मोहम्मद नहीं है, क्योंकि मोहम्मद स्वयं अहलुल बैत में शामिल हैं। फिर अहलुल बैत यानी घर के लोग किस घर के लोग हुए? जाहिर है जब ये नूरानी हस्तियां बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर यानी काबा के गेट पैदा हो रही थी तो ये अहलुल बैतुल्लाह हुए, और इनके लिए कुरान गारंटी ले रहा है कि ए अहलुल बैत, हमने तुमको तमाम बुराई से दूर किया जैसा कि दूर करने का हक है। कुरान की 33वें सूरे की 33वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों ना होता? ये तो नूरानी रूहें थी, इनके खिलाफ जुल्मत क्रिएट हुई थी। जुल्मत और नूर तो अपोजिट ताकतें हैं, जैसा कुरान कह रहा है। ये तो इंसान है जिस पर ये दोनों असर डालती हैं।
और जो इन दोनों से जुड़ाव बनाने की क्षमता यानी कैपेसिटी रखता है। ये तो उससे ऊपर की हस्तियां हैं। जो नूर नहीं है और उसके अपोजिट है वही तो जुल्मत है, और ये हस्तियां नूर हैं। ये परफेक्टली प्योर है। मोहम्मद ये भी बार बार कहते नजर आए, मैं उस समय भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी जब आदम यानी इंसानियत क्रिएट भी नहीं हुई थी, उस समय नूर मोहम्मद, वो नूर जिसके मोहम्मद नामी व्यक्ति के शरीर में आने पर वो रसूल हुए, उस समय भी मौजूद था। यदि दिव्य आत्माएं हर जमाने में मानव शरीर में अवतरित होकर हिदायत और राह दिखाने का काम करती रही, कलयुग में जब मानवता सर्वनाश के करीब पहुंच चुकी थी, तमाम दुनिया पर जुल्मत यानी तमस पैर पसार चुकी थी, तब वो समय आना था जब इंद्र और मारूत एक बार फिर नवजात बच्चों के समान धरती पर मानव शरीर को ऑफिस बनाते हुए अवतरित हो। और इसी बड़े इवेंट की पेशिंगोई ऋग्वेद की पहली पुस्तक का छठा हिम कर रहा है। इस राज को अधिक समझने के लिए सैयद हैदर की पुस्तक वन गॉड वन रिलीजन पढ़िए। अब आप समझ रहे होंगे क्यों मैंने शीर्षक दिया शिव तो हमारे भी हैं, लेकिन असलियत यह है कि वेद और उपनिषद में जिस शिव का विवरण है वो हमारे हैं। कहानियों के आधार पर जिस शिव को लोग मानते हैं, उन कहानियों से शिव की असल हकीकत का कोई संबंध नहीं। असल में तो वो शिव का जो कहानियों के आधार के ऊपर बनी इमेज है, वो सनातन धर्मियों के भी नहीं, जिनको आज के हिंदू मान रहे। असली शिव की पहचान हमको वेद से मिलेगी, उपनिषद की पूर्ण समझ से मिलेगी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम शिव का नाम तो जपते हैं, लेकिन हमें जरा भी चिंता नहीं उनकी हकीकत जानने की। हमारी जिंदगी में शिव नाम मात्र हैं, जबकि हमें चाहिए था कि किताबें खंगाल डालते उस हकीकत को जानने के लिए जिनके लिए हमें बताया जा रहा है कि हमारी सांसें उनके कारण है। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले वो हैं, रास्ता दिखाने वाले वो हैं अल्लाह की सृष्टि में।